हैकिंग शब्द का चलन 1990 के आसपास से आया है और जिसका अर्थ है अनधिकृत तौर पर कंप्यूटर या फिर नेटवर्क का इस्तेमाल करना। द टेलीग्राफ के मुताबिक वर्ष 2011 में फेसबुक पर हर रोज 6 लाख हैकिंग के अटेम्प्ट किए जाते थे, जिसमें कि यूजर्स की प्राइवेट फोटोज और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को चुराए जाने का प्रयास किया जाता था। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक हैकर्स के बारे में। केविन मिटनिक का जन्म 6 अगस्त 1963 में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में हुआ और उनको हैकर किंग कहा जाता है। मिटनिक को कॉन्डोर और डार्क साइड हैकर के नाम से भी जाना जाता है। मिटनिक ने हैकिंग की शुरुआत अपने टीनेज के दिनों में शुरू की, जब वो लॉस एंजल्स की बस सेवा में छेड़छाड़ करके मुफ्त में अपनी यात्रा करते थे। जैसे जैसे मिटनिक बड़े हुए, उनकी हैकिंग करने की काबिलियत और ज़्यादा चलती गई। मिटनिक ने डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के कंप्यूटर नेटवर्क्स को कॉपी और हैक किया और इसके लिए उन्होंने 1988 में 1 साल की कैद और 3 साल तक सरकारी अधिकारी की देखरेख में रिहाई मिली। पर अपने 3 साल के आखिरी दिनों में मिटनिक ने पैसिफिक बेल वॉइस मेल कंप्यूटर्स को हैक कर लिया, जिससे एक और अरेस्ट वारंट उनके नाम पर निकल गया। पर वो FBI से बच के भाग गए और लगभग 3 साल तक गायब रहे। इन 3 सालों में उन्होंने बड़ी बड़ी जगह और कंपनीज में हैक करके इन्फॉर्मेशन निकालनी शुरू करी, जिसमें नोकिया, मोटोरोला, IBM और पेंटागन भी शामिल है। लाखों डॉलर्स की जानकारी उनके हाथों से गुजरने लगी। मिटनिक को 15 फरवरी 1995 में लगभग 100 से अधिक क्लोन सेलुलर फ़ोन कोड्स, काफ़ी सारे क्लोन सेलफोन्स और बहुत सारी गलत पहचान दस्तावेजों के साथ उनके घर से गिरफ्तार किया गया। मिटनिक अपने ज़माने के सबसे वांटेड इंटरनेट क्रिमिनल थे और वो हैकिंग को सोशल इंजीनियरिंग का नाम देते थे। मिटनिक को 5 साल की कैद दी गई, जिसमें कि आखिरी के 8 महीने एक एकांत कारावास के दिए गए, क्योंकि जज इतना डर गए थे कि वो मानने लग गए थे मिटनिक एक STD बूथ के पेफोन से परमाणु जंग शुरू कर सकते हैं। साल 2003 में उनको पूरी तरह से रिहा कर दिया गया, लेकिन शुरुआती दिनों में वो केवल लैंडलाइन फ़ोन ही इस्तेमाल कर सकते थे। फिलहाल वो नो बिफोर के को ओनर हैं, जिसमें वो कंप्यूटर सिक्योरिटी संबंधित विषय सिखाते हैं। कोडी विल्सन। अब इंटरनेट से आप एक पिस्टल भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोडी रटलेज विल्सन का जन्म 31 जनवरी 1988 में अरकानसास USA में हुआ। साल 2012 में विल्सन और उसके साथियों ने डिफेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि एक ओपन सोर्स संस्था है जहां अपने हथियारों को डाउनलोड और 3D प्रिंटर द्वारा प्रिंट कर सकते हो, वहां पर फंड्स बढ़ाने के लिए विकी वेपन्स प्रोजेक्ट नाम की परियोजना शुरू करी। यह देखते हुए 3D प्रिंटर्स और 3D प्रोडक्शन सिस्टम के उत्पादक स्ट्रेटसिस ने विल्सन के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात करी और साथ ही इस प्रोजेक्ट को बंद करने को कहा। सितंबर 26, 2012 में 3D प्रिंटर को असेंबल करके उपयोग में लाने से पहले ही स्ट्रेटसिस ने विल्सन को कहा कि इस प्रिंटर का इस्तेमाल तुम गैर कानूनी ढंग से कर रहे हो, और तुरंत ही उन्होंने विल्सन के साथ लीज रद्द कर दी। 6 महीने बाद विल्सन को गन बनाने का फेडरल फायर आर्म लाइसेंस मिल गया। 2013 में विल्सन ने अपनी 3D प्रिंटर से बनाई हुई गन का सफल परीक्षण किया और इस गन को लिबरेटर नाम दिया। ऐसा माना जाता है कि इस गन की क्षमता जानलेवा है और इसको बनाने में केवल $25 का खर्च आता है, क्योंकि ज़्यादातर हिस्से प्लास्टिक से बने होते हैं। यह सब देखते हुए US गवर्नमेंट बीच में आई और इसको आर्म्स कंट्रोल एक्ट के तहत गैर कानूनी बताया गया। लेकिन तब तक 3D प्रिंटर से सफल जानलेवा गन बनाने की प्रक्रिया पायरेट बे तक जा चुकी थी। कोडी विल्सन वैसे एक पेशेवर हैकर नहीं माने जाते, पर यह दूसरे हैकर्स के साथ जुड़कर काम करते हैं और कई रिपोर्ट्स के आधार पर वो हैकर्स को पैसे देने में भी मदद करते हैं। आमिर टाकी का जन्म 8 फरवरी को लंदन में हुआ। आमिर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है जो बिटकॉइन परियोजना में अपनी प्रमुख भूमिका निभाए जाने के लिए माने जाते हैं। आप सब डार्क वेब के बारे में तो जानते ही हैं, जिसमें बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब पर जल्द ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। आमिर टाकी और कोडी विल्सन ने साथ मिलकर 2013 में डार्क वॉलेट की घोषणा की और यह दावा किया कि ये ना तो आपके अलावा कोई देख पाएगा और ना ही किसी को इसकी खबर होगी। 2014 में इसको लॉन्च कर दिया गया और इस डार्क वॉलेट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि आप बिटकॉइन के द्वारा इससे ब्लैक मार्केट में गुमनामी से सौदा कर सकते हैं और इसका पता किसी को नहीं चलेगा। इससे आप आसानी से किसी भी गवर्नमेंट या संस्था को धोखा देकर अपना टैक्स बचा सकते हैं और ड्रग्स, हथियार या फिर इससे भी बुरा कुछ खरीद सकते हैं। ISIS जैसे कट्टरवादी संगठनों ने
डार्क वॉलेट की काफ़ी प्रशंसा की क्योंकि इससे उनको फंड्स मिलने में आसानी होने लगी और उनका काम और आसान हो गया। मैथ्यू बेवन एंड रिचर्ड प्राइस। मैथ्यू बेवन का जन्म 10 जून 1974 में कार्डिफ, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। मैथ्यू बेवन कुजी के नाम से भी जाने जाते हैं। बेवन ने 1994 में 21 साल की उम्र में रिचर्ड प्राइस, जो कि उस समय 16 साल के थे, उनके साथ मिलकर कई हफ्तों तक अमेरिका के आर्मी नेटवर्क से छेड़छाड़ करी, जिसमें उन्होंने पेंटागन के कंप्यूटर सिस्टम्स को ग्रिफिथ एयरफोर्स बेस की रिसर्च लैबोरेटरी से आर्मी के रण क्षेत्र की बनावट को चुराया। बेवन ने अपने पर्सनल कंप्यूटर को ब्लू बॉक्स नाम के एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जोड़ रखा था, जिसे वो एक टेलीफोन ऑपरेटर की तरह इस्तेमाल कर पाते थे। वो इसकी मदद से नॉर्थ कोरिया में रह रहे यूएस एजेंट्स के सीक्रेट मैसेजेस सुन पाते थे और कोरियन परमाणु केंद्र की संवेदनशील चीज़ों तक आसानी से पहुंच पाते थे। यह सब यूएस गवर्नमेंट के लिए काफ़ी खतरनाक था क्योंकि मैथ्यू और रिचर्ड यूएस सिस्टम का यूज़ करके कोरियन परमाणु केंद्र को हैक कर रहे थे, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध था। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की काफ़ी समय से कई बातों पर विवाद रहा है और किस्मत से बेवन और प्राइस ने साउथ कोरिया की सरकारी चीज़ों से छेड़छाड़ करी थी, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया के साथ कोई अमेरिकन ऐसा करता तो युद्ध होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती। स्पेशल एजेंट जिम क्रिस्टी ने बताया कि मैथ्यू बेवन और रिचर्ड प्राइस ऐसे हैकर्स थे जो तीसरा विश्व युद्ध करवा सकते थे। बाकी दूसरे हैकर्स की तरह इनको पैसा चुराने या वायरस बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेवन और प्राइस की रुचि विश्व युद्ध करवाने में थी। गैरी मैककिनन। गैरी मैककिनन का जन्म 10 फरवरी 1966 में ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में हुआ और इस स्कॉटिश हैकर को सोलो के नाम से भी जाना जाता है। गैरी को आज तक का सबसे बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक का दोषी पाया गया है। साल 2001 से 2002 के बीच गैरी मैककिनन ने 97 मिलिट्री और नासा कंप्यूटर्स को हैक करके एलियन और फ्री एनर्जी से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करी। उन्होंने संवेदनशील डाटा, सॉफ्टवेयर्स, फाइल्स को भी डिलीट कर दिया, जिससे यूएस गवर्नमेंट को $7 लाख का नुकसान हुआ। गैरी ने यूएस मिलिट्री की हंसी उड़ाते हुए पोस्ट किया, तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम एकदम बेकार है, मैं सोलो हूँ और मैं लगातार ऊंचे लेवल पर इस चीज़ को भंग करता रहूँगा। हैरत की बात यह है कि उनको पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो केवल अलौकिक ज़िंदगी से जुड़ी बातों में दिलचस्पी रखते थे और गैरी के मुताबिक उन्होंने वो सब हासिल कर लिया था। बीबीसी के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि जॉनसन स्पेस सेंटर की बिल्डिंग 8 को एक्सेस करते हुए उन्होंने नासा की गुप्त यूएफओस फोटो को देखा और साथ ही उन्होंने एक ऐसी लिस्ट भी देखी जिसमें गुप्त रूप से किए जाने वाले यूएस मिलिट्री स्पेसशिप मिशंस में अलौकिक ऑफिसर्स भी शामिल थे। 2002 में ब्रिटिश पुलिस ने गैरी मैककिनन को गिरफ्तार कर लिया और 10 साल बाद 16 अक्टूबर 2012 में काफ़ी कानूनी कार्रवाई के बाद अब तक के सबसे बड़े मिलिट्री कंप्यूटर हैकर को रिहा किया गया और यह भी तय किया गया कि गैरी को अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। अगर अमेरिका को गैरी को दे दिया जाता तो वहाँ उसको 70 साल की सज़ा होती। दोस्तों, गैरी मैककिनन के इंटरव्यू और साथ ही यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रह चुके डोनाल्ड कैमरॉन और अमेरिका के राष्ट्रपति बैराक ओबामा का इस बारे में चर्चा करने वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह थी वीडियो दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा खतरनाक हैकर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।